हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट जो है इसका एक दूसरा पार्ट भी है जो कि सेकंड थ्योरम के नाम से जानते हैं, लेकिन फर्स्ट थ्योरम में कॉचे का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया है उसको हम चलिए देखते हैं एंड देन इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपको ये जो थ्योरम है वो समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले एक बार हम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। और देखिए लिमिट के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है और हम इन जनरली बात करें तो सीक्वेंस को जो है हम समझ रहे हैं। ठीक है, और सीक्वेंस के हर एक टॉपिक को हम वन बाय वन कवर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा फर्स्ट थ्योरम से रिलेटेड है जो कि कॉचे ने दिया था। ठीक है, तो यहां पर क्या है रहा है, कॉचे ने ये कहा था कि इफ लिमिट n tends to infinite an is equal to l then limit n tends to infinite a1 plus a2 plus a3 plus up to so on an divided by n is also converges to l। ठीक है ना, ये कहा था, मतलब कॉचे ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर कोई सीक्वेंस है जो कि L पर कन्वर्ज करता है, ठीक है, देन उसका मीन भी L पर ही कन्वर्ज करेगा। आप देख सकते हो कि ये जो है अगर हमारे पास एक सीक्वेंस an है तो ये an सीक्वेंस, और अगर मैं क्योंकि nth टर्म है और n से डिवाइड में कर रहा हूं नंबर ऑफ टर्म्स, तो उस कंडीशन में ये क्या डिनोट कर रहा है, ये जो है मीन को डिनोट कर रहा है। समझ रहे, मीन को डिनोट कर रहा है। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इफ लिमिट an टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू l, मतलब कोई भी n सीक्वेंस है, an सीक्वेंस है जो कि l पर कन्वर्ज कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर an का जो मीन होगा वो भी हमारा l पर कन्वर्ज करेगा। ये कह रहा है कॉचेस फर्स्ट थ्योरम में। ठीक, अब इसका एक और भी स्टेटमेंट हो सकता है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। है ना, कन्वर्स ऑफ कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट इज नॉट ट्रू। हम यहां पर लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐड करेंगे भी। ठीक है ना, क्या है, कन्वर्स ऑफ कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट is not true, is not true। तो कन्वर्स क्या हो जाएगा, दैट इज हम यहां पर ये भी कह सकते हैं ना, दैट इज कन्वर्स के लिए हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं ना कि इफ मीन ऑफ एनी सीक्वेंस है ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 by n a1 plus a2 plus up to so on plus an, अगर ये हमारा L पर कन्वर्ज कर रहा है देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an may not be converges to L। ठीक, तो ये मैंने कन्वर्ज स्टेटमेंट भी आप लोगों के सामने लिख दिया है। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि अगर सीक्वेंस का कोई भी सीक्वेंस है वो L पर कन्वर्ज कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका मीन भी L पर कन्वर्ज करेगा, ये चीज कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी सीक्वेंस का मीन जो है किसी पर्टिकुलर नंबर पर कन्वर्ज कर रहा हो, कोई एक फाइनाइट वैल्यू पर कन्वर्ज कर रहा हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस भी जो है हमारा उस फाइनाइट नंबर पर कन्वर्ज करेगा। इसके मैं एग्जांपल भी आप लोगों के सामने अभी ऐड करूंगा तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए यहां पर ऐड करता हूं और उसके हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन पहला एग्जांपल मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं जो कि एक सीक्वेंस है, लेट an जो है हमारे पास दिया हुआ है -1⁻n, और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है और इसके बारे में मैंने आपके सामने कई सारे एग्जांपल लेकर के इसका समझा रखा है मैंने,
और ये जो एग्जांपल है ना, आप ये समझ लो कि यूनिवर्सल एग्जांपल है जिसका यूज हम कई सारे थ्योरम्स में लेकर के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि कई सारे जो थ्योरम्स होते हैं वहां पर ये एग्जांपल बहुत काम करता है। जैसा ये वाला थ्योरम है कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, इसमें देखो किस तरह से ये काम करेगा, ठीक है ना। इसमें कन्वर्ज स्टेटमेंट का बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा ये। तो यहां पर हम समझेंगे इस चीज को कि देखो अगर मैं सीक्वेंस को बनाऊं तो आपके सामने मैंने पहले भी ले रखा है ऐसे सीक्वेंस को, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हो। वीडियोस को आप लोग अगर पूरा पूरा वॉच करते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास एग्जाम्पल में ले रहा हूं उसका आपको अच्छे से समझ में आएगा इसको, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an जो है ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब -1 की पावर n है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मैं n की वैल्यू को 1 लेता हूं तो ये -1 रहेगा, n की वैल्यू को अगर मैं 2 लेता हूं तो ये हमारे पास जो है प्लस का 1 रहेगा, ऐसे n की वैल्यू मैं 3 लेता हूं तो ये हमारे पास माइनस का 1 आएगा। आप लोग नोटिस करेंगे जब इसको आप ओपन करेंगे ना, मैंने ओपन करके ऑलरेडी दिखा रखा है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये 1 वैल्यू देगा और एक -1 वैल्यू देगा। 1 कब देगा, जब n क्या हो, n इज इवन, मतलब n हमारे पास एक इवन नंबर। -1 कब देगा, जब n जो है एक ऑड नंबर हो। आप लोग इसको बना करके देख सकते हो, समझना। तो ये कन्वर्ज तो नहीं करेगा ना, इज नॉट कन्वर्ज, नॉट कन्वर्ज, ठीक है। ये कन्वर्ज आपका नहीं करे, कन्वर्ज टू कोई फाइनाइट लिमिट, कोई फाइनाइट वैल्यू, कन्वर्ज नहीं कर रहा है एल पर, ठीक है ना। एल हम नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, कन्वर्ज नहीं कर रहा है क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है, आप समझ सकते हो इसको। जब मैंने ऑसिलेटरी सीक्वेंस बताया था तो ये अच्छा एग्जांपल था वहां पे। लेकिन अगर मैं बात करूं नाउ, मैं इसकी बात करूं कि इसके जो मीन है वो क्या होगा, मीन क्या कहेगा। मीन की मैं अगर बात करूं तो अगर ये an सीक्वेंस है तो इसका a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन an, और ये डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास n, यही तो इसका मीन है। और मीन के नेचर पर मैं अगर डिस्कस करूं तो आप देख सकते हो कि देखो अगर n का वैल्यू हमारे पास एक इवन है, n की वैल्यू क्या है, इवन है, मतलब पहला दूसरा, तो ये दूसरा इवन हो जाएगा, तीसरा ऑड हो जाएगा। अगर 3 टर्म ले रहा हूं तो ऑड हो जाएगा। अब देखो यहां पर ऐसे समझो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि देखो मैं n जो है इवन ले रहा हूं, मान के चलिए इवन मतलब 2 4 6 8 10 इस टाइप के हमारे पास टर्म्स आएंगे। अगर मैं n की वैल्यू मान के चलिए 2 ले रहा हूं तो पहला वाला जो है 1 आ जाएगा, दूसरा वाला -1 आ जाएगा, तो ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। ऐसे ही मैं अगर n की वैल्यू को ऑड ले रहा हूं तो 1 आएगा, -1 आएगा, फिर हमारे पास जो है प्लस का 1 आ जाएगा, समझ रहे हो। सॉरी पहले -1 आता है ना, तो यहां पर हमारे पास ऐसा आ जाएगा -1 प्लस 1 और यहां पर जो है -1। तो आप देख सकते हो कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। तो हर एक n जब हमारे पास इवन नंबर होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, व्हेन नंबर ऑफ टर्म इज इवन देन द मीन ऑफ दिस सीक्वेंस गिव्स 0 एंड whenever n is odd then the mean of this sequence gives -1। आप चेक कर सकते हो इसको देख करके। तो यहां पर मैं सिंपली लिख दूंगा कि इसका जो मीन है 2 तरीके की वैल्यू देगा। कब, एक तो 0 देगा, ठीक है, वो कब देगा, जब when n is even, ठीक है, when n is even। और एक वैल्यू और देगा माइनस का 1/n टाइप का देगा, ठीक है, -1, क्योंकि मैंने सिर्फ an के लिए समझाया था ये चीज। तो ऊपर हमारा -1 रहेगा और नीचे n ऑलरेडी है, तो उस कंडीशन में यहां पर क्या आ जाएगा, whenever n is odd, जब n का वैल्यू हमारे पास कैसा रहेगा, ऑड रहेगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे वो जो है -1/n टाइप के आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया है। अब देखो पहला काम तो हम यहां पर देखो देख सकते हैं कि जब हमने ये an सीक्वेंस लिया था ना, जब हमने an सीक्वेंस लिया था तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इसकी लिमिट आई थी वो हमारा कन्वर्ज नहीं कर रहा था। लेकिन यहां पर मैं इसके लिमिट अप्लाई कर दूं तो यहां पर देखो इनफाइनाइट अगर ले जाऊं तो ये चीज हमारे पास 0 आ जाएगा एंड देन ये तो ऑलरेडी 0 है। तो चाहे आप इवन ले लो, अगर मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करूं
लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, इसके जो मीन है उसकी अगर मैं बात करूं a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन an डिवाइड बाय n, ये चीज हमारा टोटली जीरो पर चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जीरो है। अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो जीरो है, अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो माइनस वन बाई एन है, और n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट इट गिव्स जीरो, तो ये हमारा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये चीज कन्वर्स जो मैंने स्टेटमेंट आपको समझाया है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है और उसका मीन जो है जीरो पर है, जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है, तो ये चीज ट्रू नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है वो भी हमारा जीरो पर कन्वर्ज करेगा। ये चीज प्रूव हो गया है ना, बाय एग्जांपल हमने से उसको प्रूव किया है, ठीक है। कुछ और भी हम यहां पर एग्जांपल को ऐड करेंगे एंड देन उसके हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया है जो कि कन्वर्ज स्टेटमेंट को समझने में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। दूसरा एग्जांपल जो हम यहां पर ऐड करेंगे, सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर लेट an जो है हमारे पास क्या है, n है। और आपको पता है ना ये चीज कि an अगर n है तो मैं अगर लिमिट निकालू, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an का जगह पर हम क्या रखेंगे, n रखेंगे, एंड इट गोज टू इनफाइनाइट, मतलब ये कन्वर्स तो कर ही नहीं रहा है ना। आप समझ जाओगे कि दो तीन तरीके की सीक्वेंस आपको मैंने बताया था, एक कन्वर्जेंट होगा, एक डाइवर्जेंट होगा, एक ऑसिलेटरी होगा। तो डाइवर्जेंट उस केस में आता है जब पर्टिकुलर लिमिट जो है वो हमारे इनफाइनाइट पर चला जाए, माइनस इनफाइनाइट या फिर प्लस इनफाइनाइट पर चला जाए। कन्वर्स तब करता है जब कोई एक फाइनाइट वैल्यू पर चला जाए। तो देखो ये प्लस इनफाइनाइट पर जा रहा है ना, तो इस कंडीशन में ये हमारा डाइवर्ज कर गया, कन्वर्स तो है नहीं, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट कन्वर्जेंट। अच्छा, अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो चेक करते हैं इसका जो नॉट कन्वर्जेंट, ठीक, चेक करते हैं इसका जो मीन है वो हमारा क्या कन्वर्ज होगा। चलिए देख लेते हैं। लिमिट, तो यहां पर इसके मीन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 सो ऑन अप टू an डिवाइड बाय n, यही तो इसका मीन है। और मैं इसकी बात करूं तो देखो क्योंकि n है हमारे पास, तो n हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n हो जाएगा। और आपको पता है n टर्म का जो सम हो जाता है वो हमारे पास क्या होता है, n प्लस 1/2, और यहाँ पर n ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास अल्टीमेटली आ क्या रहा है, n प्लस 1/2 आ रहा है। और मैं जनरली अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई कर दूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस पर्टिकुलर टर्म पर मैं अगर लिमिट अप्लाई कर दूं तो n प्लस 1/2 है, और टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट इट ऑल्सो गोज टू इनफाइनाइट, मतलब ये डाइवर्ज कर गया है, ठीक है ना। द बोथ ऑफ द सीक्वेंस इट मीन डज नॉट कन्वर्ज टू फाइनाइट लिमिट, दिस इज कंसिस्टेंट विद काउचीज थ्योरम, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पर समझ सकते हो कि ये चीज हमारे पास नॉट कन्वर्ज था, ये भी हमारे पास नॉट कन्वर्ज है, यहां पर भी इनफाइनाइट पर गया है और ये वाला लिमिट भी हमारे इनफाइनाइट पर गया है, ठीक। अब चलिए बात करते हैं। देखो डाइवर्ज कर गया है, आप ये गलतफहमी मत रखिएगा कि ये कॉचेस फर्स्ट थ्योरम जो है यहां पर प्रूव हो गया, नहीं। कॉचेस फर्स्ट थ्योरम जो है कन्वर्जेंसी पर बात करती है। कन्वर्जेंसी का मतलब क्या है कि सीक्वेंस अगर फाइनाइट लिमिट पर जा रही है, और कन्वर्जन तभी होगा ना जब सीक्वेंस जो है फाइनाइट लिमिट पर जाएगी, तो उसका मीन भी हमारा जो है एक फाइनाइट लिमिट पर जाएगी। लेकिन ये चीज डाइवर्जेंट के लिए बात नहीं किया कॉचे ने, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड देन चलिए अगला एग्जांपल पर बात करते हैं। और अगला जो एक एग्जांपल मैं ऐड करने वाला हूं वो भी एक कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। आप सबको पता है कि जो an है, मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं an इज इक्वल टू 1/n, ठीक। इसको तो हमने पता नहीं कितनी बार इस पर्टिकुलर एग्जांपल को ऐड कर लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर जगह अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो चलिए इसमें भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। देखो अगर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के बिहेवियर की मैं बात करूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पर्टिकुलर सीक्वेंस की मैं अगर बात करूं an, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 0 पर जाएगा, मतलब जो सीक्वेंस है वो हमारा 0 पर कन्वर्ज कर गया है। अब इसके मीन की बात कर लेते हैं। तो इसके मीन की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, देखो 1/n है, तो 1 प्लस 1/2
प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन 1/n, और मीन की अगर मैं बात करूं तो डिवाइड में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ये आ गया। अब चूंकि हम यहां पर देखो लिमिट अप्लाई करने वाले हैं, तो जब मैं इसमें लिमिट अपना अप्लाई करूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1/n और 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/n। तो आपको पता है कि ये चीज भी हमारा 1/n टाइप का ही है, तो 1/n² टाइप का हो जाएगा, और यहां पर अल्टीमेटली ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 पर चला जाएगा। हेंस कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट इज वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो। चलिए अगला एग्जांपल में यहां पर एक और ऐड करूंगा, एक कांस्टेंट सीक्वेंस की, जो कि an जो है ना वो 1 दिया हुआ है, और अगर an हमारे पास 1 दिया है तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो मैं अगर पर्टिकुलर इस पर लिमिट अप्लाई भी कर दूं, अगर nth टर्म तक लेकर के भी जाऊं मैं इसको, तो भी तो हमारे पास ये 1 रहेगा, ये तो कहीं से कहीं तक चेंज होने वाला नहीं है। अब चेक कर लेते इसका मीन का जो बिहेवियर है वो कैसा है। अगर मैं मीन के बिहेवियर की बात करूं, a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन an इज डिवाइडेड बाय n, और इस पर्टिकुलर में हर एक, क्योंकि देखो कांस्टेंट है ना, तो पहला टर्म भी 1 हो जाएगा, दूसरा टर्म भी 1 हो जाएगा, तीसरा टर्म भी 1 हो जाएगा, इस प्रकार से nth टर्म में अगर ले रहा हूं तो वो भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन प्लस 1, मतलब लास्ट टर्म तक भी हमारे पास 1 ही आ रहा है। तो ये 1 प्लस 1 हो रहा है, मतलब n इंटू 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली क्या आ रहा है, जो उसका लिमिट आ रहा है वो भी कन्वर्ज कर रहा है 1 पर। ठीक है ना, तो मैं अगर इसमें लिमिट अप्लाई कर भी दूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an डिवाइड बाय n, इसके मीन पर बात कर रहे हैं हम, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। मतलब an जो सीक्वेंस है वो हमारा 1 पर कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका जो मीन है वो भी हमारा 1 पर ही कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है ना, जो कि कॉचेस फर्स्ट थ्योरम को फॉलो, हेंस इट फॉलोज, ऐसा मैं लिख सकता हूं, इट फॉलोज कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, इसके प्रीवियस के एग्जांपल में वही चीज आपको समझाना चाह रहा था कि देखो ये इनफाइनाइट पर आ रहा है, ये भी इनफाइनाइट पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट थ्योरम कॉची का फॉलो नहीं कर रहा है, बट यहां पर फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी एक हमारे फाइनाइट वैल्यू पर जा रहा है, और इसका जो मीन है वो भी हमारा एक फाइनाइट वैल्यू पर जा रहा है, तो ये कॉची का फर्स्ट थ्योरम जो है क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने और ऐड करूंगा, जिससे कि थोड़ा सा आई थिंक आपको क्लियरेंस मिल जाएगी कि एक्चुअल में हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, 4 एग्जांपल मैंने ऑलरेडी किए, लास्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, आपके लिए ले रहा हूं मैं, जो कि an जो सीक्वेंस है ना वो मैं इस टाइप का ले रहा हूं, -1 टू द पावर n डिवाइड बाय n। समझ आ गया? अब आपको इस टाइप के सीक्वेंस के बारे में अच्छे से पता है कि अगर मैं लिमिट इसमें लगा दूं, लिमिट n जो है अगर मैं इनफाइनाइट टर्म तक लेके जाऊं, और an सीक्वेंस की मैं अगर बात करूं, तो ये हमारे पास आप इसके वैल्यूज को रख करके देख सकते हो, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर n डिवाइड बाय n, इट विल गोस टू 0। ठीक है, ये 0 पर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके मीन बिहेवियर की बात करूं, मीन बिहेवियर, ठीक है, तो मीन बिहेवियर कैसा होगा, देखो मीन बिहेवियर ही हमें बताना है। अगर हमारे पास सीक्वेंस का बिहेवियर हमें पता लग गया तो हम इसके मीन बिहेवियर पर बात करेंगे। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, मीन बिहेवियर, मीन पर मैं बात करूं तो यहां पर आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन an डिवाइड बाय n, ये मीन बिहेवियर हो गया। तो पहला टर्म मैं अगर यहां पर ऐड करूं तो 1 आ जाएगा, दूसरा टर्म में -1 आ जाएगा, तीसरा टर्म जो यहां पर हो जाएगा वो प्लस का 1/3 टाइप का आ जाएगा, चौथा टर्म यहां पर जो आएगा वो 1/-4 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से जो हमारे पास आ जाएंगे अल्टरनेट साइन के साथ आएगा ये, और यहां पर हमारे पास डिवाइड में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अल्टीमेटली आप देखो
लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट आप अगर कर दोगे तो ये जो सीक्वेंस है वो हमारे पास, इसका जो मीन है वो भी हमारा कहाँ चला जाएगा, 0 पर चला जाएगा। तो ये भी हमारा जो है कॉचे का जो फर्स्ट थ्योरम है लिमिट का वो फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। हेंस यहां पर हम ये कह सकते हैं, हेंस इट फॉलोज कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर था इसमें जो हमने डिस्कशन किया है वो है कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। और इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। कहीं पर अगर आपको डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट के माध्यम से मेरे साथ आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक देना जो है बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर अगर इंप्रूवमेंट की नीड है तो उसको भी मैं करूंगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ लेक्चर्स की नीड है, कोई और टॉपिक पर आपको जो है जरूरत है लेक्चर्स की, तो वो भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।